फ्रेंड, मेरा नाम है बिंदु और आप देख रहे हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि हम दूसरों की तुलना करने से कैसे बचें। जब हम दूसरों की तुलना करने लगते हैं ना, तो अक्सर हमें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलती है। हम कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। दूसरे से बेहतर बनने की हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं और दूसरों की तुलना करते करते ये भूल जाते हैं हम कि हम भी एक बेहतर इंसान है और उससे भी बेहतर हम कर सकते हैं। तो हम दूसरों की तुलना करने के बजाय क्यों ना हम अपनी खूबियों को पहचाने और कुछ बेहतर करें। पहला पॉइंट है अपना आत्मविश्वास बढ़ा के रखें। आप खुद को भरोसा दिलाते रहें कि हम बेहतर हैं, हम सबसे बेस्ट हैं, हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास हमेशा आप अपने आप में जगा के रखें और अच्छे से अच्छे काम और मुश्किल से मुश्किल काम को आप टैकल करने की आदत बना के रखें। आदत हो या ना हो, लेकिन अपने अंदर ये आत्मविश्वास रहेगा ना, तो आप कुछ भी करने के लिए हमेशा रेडी रहें। आपको इतना सक्षम बना के रखें कि आप कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। अब आपको ऐसा बनना है कि आपको हर प्रकार के काम को करने में सक्षम हो पाए। आपके लिए खुद पे भरोसा करना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आपको कितना भी छोटा काम होगा, कितना भी आसान काम होगा, वो आपके लिए मुश्किल हो ही जाएगा अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो। और आप अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ा के रखें, इतना बढ़ा के रखें कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, आपके आत्मविश्वास को तोड़ ना पाए। सफलता मिले या असफलता, हमेशा अपना आत्मविश्वास को बढ़ा के रखें। एक आत्मविश्वासी होता है मनुष्य को आगे बढ़ाने में सबसे पहला कदम उन्हीं का होता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप हर काम करने के लिए रेडी रहेंगे और हर काम आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है हार हो या जीत हो, आप मुस्कुरा कर उन्हें एक्सेप्ट करें। आपकी चाहत हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा हमें जीत ही मिले। हार और जीत दोनों दो पहलू हैं। कभी किसी को हार मिलती है तो कभी किसी को जीत मिलती है। तो हमेशा आप अपनी हार को एक्सेप्ट करें। हमें हार से बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। जैसे हमने कहाँ पे गलतियां की, क्या गलतियां हम नहीं करते जिसका वजह से हम जीत सकते थे। तो ये सब चीज हमें सीखनी चाहिए, ना कि हमें डिमोटिवेट होके बैठना चाहिए। आपकी हार आपको बेहतर बना सकती है यदि आप बिना उदास हुए मुस्कुरा के देखें उसे। तो तीसरा पॉइंट है गलतियों पे विचार करके उस पे सुधार लाएं। जब भी आप कोई गलतियां करते हैं तो उसे लेकर पूरा उदास हो जाते हैं और खुद को तकलीफ पहुंचाने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप कोई भी गलतियां करते हैं तो उससे आप सीखिए कि कहाँ आपने गलतियां की है, कहाँ आप सही करते हैं तो आप उससे बेहतर बन सकते थे। आप जब भी कोई गलतियां करते हैं तो आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, खुद को तकलीफ पहुंचाने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हम कभी बेहतर नहीं कुछ कर सकते हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम उस आदमी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस इंसान से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह की बातें करने लगते हैं और खुद को दुख पहुंचाने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप खुद को कोसने के बजाय आप खुद के अंदर में सुधार लाएं। कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों पे काम करें। चौथा पॉइंट है नजरअंदाज करना सीखें। ज्यादातर लोग गलतियां यहीं पे कर बैठते हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो उसके अंदर इतना ज्यादा भूचाल आ जाता है कि ना तो वो सही से खुद पे फोकस कर पाते हैं और ना ही अपनी कामों पे फोकस कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर और भी गलतियां होने लगता है और अंदर से वो और भी डिमोटिवेट हो जाता है। आपको कोई कुछ भी बुरा कहे या आपके खिलाफ कुछ भी बोले तो आप तुरंत वहीं के वहीं उसे नजरअंदाज कर दें और अच्छे विचारों के साथ आप आगे बढ़ जाएं। आपकी एक नकारात्मक सोच आपको बहुत ज्यादा कमजोर बना सकती है और आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। यदि आप दूसरों की बातों पे ध्यान देना शुरू कर देंगे ना, तो आप खुद को बुरा समझने लगेंगे और इतना बुरा समझने लगेंगे कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप मानसिक रूप से कमजोर पड़ सकते हैं। तो आप हमेशा दूसरे की बातों को नजरअंदाज करें, कभी भी उनकी बातों को दिल से ना लगाएं। अगर आपके बारे में कोई कुछ भी कह रहा है या फिर आपके रिलेटिव के बारे में कोई भी कुछ कह रहा है तो तुरंत आप इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। नेक्स्ट पॉइंट है अपने कामों में व्यस्त रहना सीखें। आप अपना काम खुद करें। अगर आप अपना काम खुद करेंगे तो अपने कामों को जान पाएंगे, आप उन्हें समझ पाएंगे
और आप उसे कैसे आसानी से करेंगे। जो 5 मिनट का काम है आप उसे 3 मिनट या 4 मिनट में कैसे करेंगे। आप जब तक उसको पूरा करेंगे नहीं तब तक आप उसे कर नहीं पाएंगे। तो आप कैसे समय बचाएंगे, जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे ये सब आप नहीं समझ पाएंगे। तो अपना काम आप खुद कीजिए, तभी आप अपने काम को समझेंगे। आप हमेशा कुछ न कुछ नया सोचो और नए नए कामों को आप करते रहें और उस कामों में हमेशा व्यस्त रहें, ताकि आपको उटपटांग सोचने की जरूरत ही ना पड़े और उटपटांग की बातों में ना पड़े। आप इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे ना तो आपका दिमाग भी सही से काम करेगा। आप खुद को व्यस्त रखें ताकि आपके अंदर नई नई सोच जानकारी विकसित हो। यदि आप अपने काम को दूसरों से करवाते हैं तो आपको उस काम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है और आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं आने लगता है। आप उस काम से दूर भागने लगते हैं। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तब तक आपको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो आप अपना काम खुद करें, ना कि दूसरों से करवाएं। अगर दूसरों से करवाना स्टार्ट करते हैं तो आप एक बार करवाइएगा ना तो आपको हर बार दूसरों से ही करवाने का मन करेगा। आपको उस काम में कभी मजा नहीं आएगा करने में और आप हमेशा दूर भागेंगे। इसलिए अपने कामों को खुद करें और खुद पे निर्भर हो जाएं, ना कि दूसरों पे। पॉइंट है, दूसरों की सफलता से खुद की तुलना ना करें। हैं किसी इंसान को जिसके पास बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास अच्छी जॉब है और आपके पास कुछ भी नहीं है। यदि आप उसकी तुलना खुद से करेंगे तो डेफिनेटली आप डिमोटिवेट तो होंगे ही, क्योंकि होना ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसकी तुलना हम खुद से करने लगते हैं तो हमें तो होगा ही परेशानी ना, हम डिमोटिवेट तो अंदर से होंगे ही ना, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होगी और अपने कामों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो किसी और से तुलना करने के बजाय हम अपने अंदर जो कमियां हैं उस पे काम क्यों ना करें। इसलिए किसी और से तुलना करने के बजाय आप उनसे कुछ सीखें कि उन्होंने कैसे अब खुद को इतना बड़ा किया है, खुद को कैसे इतना आगे लेके गया, कैसे खुद को सक्सेस किया उन्होंने। अगर आप खुद की तुलना करने के बजाय अगर आप उनसे कुछ सीखते हैं कि कैसे उन्होंने आगे बढ़ा है खुद को, कैसे उन्होंने खुद को इतना सक्सेस किया है, उनकी छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे, उनके छोटे छोटे कारनामों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ जरूर सीखने का मौका मिलेगा और जरूर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख के डिमोटिवेट ना हो, बल्कि आप उनसे कुछ सीखें कि उन्होंने कैसे अचीव किया, उन्होंने कैसे सक्सेस प्राप्त किया। तो आप छोटी छोटी बातों पे जरूर ध्यान दें। और हाँ, एक बात आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि हर इंसान की सोच अलग अलग होती है और न कोई खूबी होती है और हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है जो कोई भी काम कर सकता है, वो कुछ भी है। तो आप अपने अंदर की खूबियों को पहचानें, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें और आप खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। खुद के अंदर को टैलेंट को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक आप बेहतर नहीं बन सकते हैं। तो अपने अंदर की खूबियों को जरूर पहचानें। आपकी खुद की खुशियां ही आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। तो आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। आप अगर खुश रहेंगे तो आप अच्छे अच्छे काम करेंगे और आपकी सोच भी विकसित होगी। खुद को प्रेरित करके रखें और कभी भी किसी से कम ना समझें। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।